ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि ए की बचत 2000 रुपए और बी की बचत 900 रुपए हो तब उनकी आय कितनी है? अर्थात उनकी आय में निकालनी ए और बी दोनों की आय में ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो एक साइड फिर उसी प्रकार से लिखेंगे ए और बी। आय का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2 और जो बचत है, बचत का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4, सॉरी व्यय का जो अनुपात दे रखा है इसने वो दे रखा है 4:3। ए की बचत 2000 रुपए है और बी की जो बचत है वो 900 रुपए है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी बात जो बचत है वो अलग अलग दे रखी है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करे उसमें जो बचत थी वो सेम थी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं यहाँ पे 3 3 9 और 4 3 8, तो 9 - 8 का जो अंतर है वो 1 यूनिट आ गया। ठीक है, दूसरा होगा यहाँ पे 9 चौक 36 और 2 3 6, तो नीचे जो अंतर आ गया होगा 6000 माइनस और 3600, यहाँ पे जो अंतर आ गया 2400। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऊपर जो डिफरेंस है यूनिट का वो तो 1 आया और रुपए का जो अंतर है वो 2400, तो यही कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2400 रुपए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपए है, 1 की 2400 है और पूछा यहाँ से इनकी दोनों की इनकम हमें ज्ञात करनी, ए की भी और बी की भी। तो ए की इनकम देखो कितनी है 3 यूनिट, तो ए की इनकम है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 24 या 7200 रुपए और बी की जो इनकम है वो है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 24 × 48 रुपये। तो यहाँ पे ए और बी की इनकम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को निकलेंगे। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए की बचत करता है तो ए की बचत कितनी है? आपको ए की बचत इसमें निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए और बी की इनकम का रेशो दे रखा है जो कि बताया इसने 5 और 3। आगे उसने बताया कि ए बी और सी के जो खर्च का अनुपात है ना वो दे रखा है इसने 8, 5 और 2 के अनुपात में, 8:5:2 के अनुपात में दे रखा है इसने ए का खर्च, बी का खर्च और सी का खर्च। ये जो रेशो है खर्च का दे रखा है इसने। आगे बढ़ते हैं, सी 200 रुपए खर्च करता है, सी 200 रुपए खर्च करता है, जबकि सी जो देखो यहाँ पे 2 यूनिट खर्च करता है। रेशो के हिसाब से सी का जो खर्च 2 यूनिट है, तो मैं कह सकते हैं इस 2 यूनिट की वैल्यू 2000 हो गई। ठीक है, अगर 2 की 2000 है तो 1 की 1000 होगी, 1 की 1000 होगी तो 5 की 5000 होनी चाहिए और 8 की 8000 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों के खर्च पता लगेगा। एक्चुअल में जो खर्च है ए का 8000 है, बी का 5000 है और सी का 2000 है। हमें यहाँ पे तीनों की खर्च पता लगेगी एक्चुअल में जो खर्च है कितने कितने, अर्थात इनके जो खर्च है 8000, 5000 और 2000 रुपए। आगे देखते हैं, हमें क्या कर रखा, आगे बताया कि बी जो है ना 700 रुपए की बचत करता है, यानी बी 700 रुपए बचाता है। देखो बी 5000 रुपए तो खर्च कर रहा है और 700 रुपए बचा रहा है, तो बी की जो इनकम है वो कितनी होगी? तो ये कह सकते हैं बी की जो आय है, बी की आय हो गई, बी 5000 रुपए खर्च कर रहा है, 700 रुपए बचा रहा है, तो बी की जो इनकम है वो 5700 रुपए होगी। ठीक है, बी की इनकम अगर हम यहाँ रेशो के हिसाब से देखें तो ए और बी की इनकम का जो रेशो है वो 5 और 3 के अनुपात में दे रखा था। ए और बी की जो इनकम का रेशो है वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा था, वो दे रखा था 5 और 3 के अनुपात में। ठीक है, अर्थात बी की जो इनकम है वो 3 यूनिट है, हमें ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमें कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू 5700 है। अगर 3 की 5700 होता है, 1 की हो गई 1900 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1900 रुपए। हमें ए की इनकम निकालनी, तो ए की इनकम होगी 5 यूनिट, ए की इनकम होगी यहाँ पे 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू होगी 9500। अर्थात ए 9500 रुपए खर्च करता है, देखो सॉरी कमाता है, ए 9500 रुपए कमाता है और जो उसका खर्च है वो कितना है 8000 रुपए। क्वेश्चन में ए की बचत पूछी है, तो ए की बचत कितनी होगी? ए 9500 रुपए कमाता है और 8000 रुपए खर्च करता है, तो इसकी बचत हो गई 9500 माइनस 8000 1500। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तरबूज है, तरबूज को बाहर के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा जाता है, ठीक है, 2 टुकड़ों में काटा गया है, उनमें से बड़े टुकड़े को पुनः 5:7 के अनुपात में काट दिया गया है, ठीक है, तदनुसार उन दोनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास एक तरबूज था, तरबूज को पहले इन्होंने काटा है 3 और 5 के अनुपात में, ठीक है, जो बड़ा हिस्सा होगा उसको दोबारा काटते हैं 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 टुकड़े हो गए और तीनों टुकड़ों का अनुपात हमारे से पूछा कि तीनों टुकड़ों का जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो तरबूज है, तरबूज का आखिरकार जो वेट है वो कितना है। इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना, पहले तरबूज का वेट मानना पड़ेगा, क्योंकि तरबूज का जो वेट है वो कितना है। आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और मैं आपको टोटल क्वांटिटी माननी है, तो आपको टोटल क्वांटिटी इस प्रकार माननी है कि आपके पास जो पहला रेशियो दे रखा है वो दे रखा 3 और 5 के अनुपात में, ठीक है, और जो दूसरा रेशियो दे रखा है वो दे रखा 5 और 7 के अनुपात। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 5 और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 12, ठीक है। आपने जो टोटल वेट मानना है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर मानना है, तरबूज का वेट, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी 12 × 8 = 96, तो हमने 96 यूनिट का मान लिया उसको कि सपोज दैट जो तरबूज है वो 96 यूनिट का है, ठीक है। तो हमने माना कि तरबूज का जो वेट है 96 यूनिट का है। जब तरबूज 96 का, तो उसको सबसे पहले काटा है हमने 3 और 5 के अनुपात में। जब 96 यूनिट का 3 और 5 के अनुपात में काटोगे, ठीक है, तो किस प्रकार से काटेंगे 96 यूनिट को मैं इधर बताता हूँ आपको कि आपको 3 और 5 के अनुपात में काटना, अर्थात टोटल जो वेट है वो 5 और 3 8 यूनिट है स्टार्टिंग में। तो हम कह सकते हैं 8 यूनिट की वैल्यू 96, 8 की 96 होगी, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई 12, 12 की 96। तो पहला टुकड़ा है 3 यूनिट का, तो 3 की कितनी हो गई 12 की 36। दूसरा टुकड़ा है 5 यूनिट का, तो 12 × 60, अर्थात इसने स्टार्टिंग में जिसको काटा है वो 36 यूनिट और 60 यूनिट में काट दिया, ठीक है। तो 96 यूनिट 96 था हमारे पास, इसको 3 और 5 के अनुपात में काटना था, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 36 और 5 की आ गई 60, अर्थात 36 यूनिट और 60 यूनिट में इसको काट दिया, जो हमारे पास टोटल 96 यूनिट का तरबूज था। तो बड़ा टुकड़ा हमारे पास ये हो गया 60 का। इस 60 को दोबारा काटना आपको 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। तो इस 60 को दोबारा 5 और 7 के अनुपात में हमें डिवाइड करना है, 5 और 7 के अनुपात में। अब हमारे पास जो टोटली 12 यूनिट हो गया, तो 12 यूनिट की वैल्यू कह सकते हैं 60 है। जब 12 की 60 है तो 5 की कितनी को निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रफ में दिखाता हूँ निकाल के 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 60, 5 की 60 है तो 1 की कितनी हो गई 12, 1 की 12 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 12 बजे, सॉरी 5 से 7, 5 और 7 12, सॉरी गलत हो गया, टोटल जिनका योग है वो कितना होगा 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू 60 है। यहाँ पे जो अनुपाती योग है कितना है 12, तो 12 की वैल्यू 60 और 1 की कितनी हो गई 5, 1 की 5 हो गई, हमें 5 की निकालना, तो 5 की 25, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है 7 यूनिट का, तो 7 की कितनी हो गई 7 × 35। तो यहाँ पे इसके 3 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा 36 का था और ये जो 60 वाला है इसको दोबारा 5 और 7 के रेशियो में काटा है। तो 5 और 7 के रेशियो में कैसे काटा है, 5 और 7 12, 12 यूनिट की वैल्यू 60, तो 12 की 60 है, 1 की हो गई 5, जब 1 की 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 की 5 से गुणा करके 25 और 7 की कितनी होगी 7 × 5 35, अर्थात जो 60 वाला टुकड़ा है उसको दोबारा 25 और 35 में काट दिया। तो हमारे पास पहला टुकड़ा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा टुकड़ा ये वाला बन गया और तीसरा वाला बन गया हमारे पास ये वाला। अब इनका रेशो पूछा उसने कि तीनों का अनुपात क्या है, तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए जो फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात, थर्ड, ये आ गया हमारे पास 36 अनुपात 25 अनुपात 35। अब देखो ये किसी नंबर से डिवाइड है, सर डिविजिबल है, किसी से नहीं करते ना, तो ये बस आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी और भूमि पर, सॉरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। पूरी पृथ्वी पर जो भूमि और जल का रेशो 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, अगर अपनी समझ में आए। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। आपको पता है कि पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वेटर में, ठीक है। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन्स, ठीक है। ऊपरी वाला जो गोलार्ध है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उसने कहा कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में जो भूमि और जल है, ठीक है, वो 1 और 2 के अनुपात में है, ठीक है।
और जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये जो अनुपात है ना वो 2 और 3 के अनुपात में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात कितना होगा भूमि और जल का। देखो आपको फिर दोबारा ये पढ़ते हैं ना, आपने किसी न किसी यूनिट की माननी पड़ेगी, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशो है देखो क्या क्या दे रखा है हमने, वो 1:2 दे रखा है, और जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 2 और 3, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 3 यूनिट, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है। तो अगर हमें पृथ्वी का वेट माना है सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला माना हमने उत्तरी गोलार्ध का वेट, ठीक है, और उसमें ही माना निचला वाला, तो देखो कितना हो रहा है 3 और 5, 3 5 की गुणा कितनी होती है 15। तो यहाँ पे जो पूरी पृथ्वी है, सॉरी पूरी पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध को 15 यूनिट का हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ये फिर पूरी पृथ्वी लिखो, माना पूरी पृथ्वी 15 यूनिट और 30 यूनिट की होगी। अब ये 30 यूनिट कैसा आया, ठीक है, मैंने 15 यूनिट का ये माना, 15 यूनिट का ये माना, ठीक है। आप पूरी पृथ्वी को 15 यूनिट की मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 30 यूनिट से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। तो पूरी पृथ्वी हमने यहाँ पे 30 यूनिट की मान ली। जब 30 यूनिट की तो 15 यूनिट इधर पहुंच गए आंसर से, और 15 यूनिट इधर आ गए। जब पूरी पृथ्वी 30 यूनिट की तो आधी ऊपर होगी, आधी नीचे होगी, 15 यूनिट की होगी। अब हमें यहाँ पे ना इसमें दे रखा है भूमि और जल का अनुपात, यहाँ पे भूमि और जल का अनुपात दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है वो बता रखा है इसमें 2:3 बता रखा है। जबकि इतनी भूमि का जो वेट है हमने 15 यूनिट माना, तो 15 यूनिट को हम 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 15 को 2 और 3 के रेशियो में जब हम डिवाइड करेंगे, देखो कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 और 3 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15, 5 की 15 है, 1 की 3 आ जाएगी, और पहला हिस्सा 2 यूनिट है तो 2 की हो गई 6, 2 की 6, दूसरा हिस्सा 3 तो 3 की हो गई 9। अर्थात यहाँ पे जो भूमि है वो तो 6 यूनिट है और जल 9 यूनिट है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार पूरी पृथ्वी की जो क्वांटिटी जो हमने मानी वो 15 और 15 30 यूनिट माना है। जबकि पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 यूनिट टोटल हो गए 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, 3 की 30 है तो 1 की हो गई 10, ठीक है, और 2 की कितनी हो जाएगी 20। इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो 10 यूनिट है, और पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है वो 10 यूनिट है, और जो जल है वो 20 यूनिट है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में कितनी भूमि है 6, और पूरी पृथ्वी पे कितनी भूमि आ गई 10। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी बच गई, पूरी पृथ्वी पे जो भूमि है ना वो 10 यूनिट है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में 6 यूनिट चलेगा, तो कितना बचा दक्षिणी गोलार्ध में 10 - 6 4 यूनिट। पूरी पृथ्वी पर जल, क्योंकि पूरी पृथ्वी का रेशियो दे रखा था 1 और 2, ठीक है, पूरी पृथ्वी यहाँ पे दे रखी है। तो पूरी पृथ्वी पर जो जल है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है 20, क्योंकि ये तो यहाँ पे भूमि है और ये जल है। ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरी पृथ्वी। तो पूरी पृथ्वी पर जब जल 20 यूनिट है, ठीक है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 9 यूनिट है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बच गया, आप कह सकते हैं 20 - 9 कितना बच गया 11 यूनिट। तो अनुपात कितना आ गया 4 का और 11 का, 4:11, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो अनुपात है वो आता है 4:4, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को बार-बार, ठीक है, देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 9 है, नंबर लिखने का कोई होगा, ठीक है। हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है, और तदनुसार यदि 5184 रुपये 5184 रुपये का हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, इसने बोला है कि जो हीरे का जो रेट है, ठीक है, उसका जो मूल्य है उसका जो वेट है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसने जिस टुकड़े को काटा
सॉरी उसको ब्रेक करा, उसने तोड़ दिया, वो 1 2 3 के अनुपात में तोड़ दिया। इस प्रकार उसको जो नुकसान होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझना है कि जो यहाँ पे टोटल हीरा है वो कितने यूनिट का है, आप कह सकते हैं कि 1:2:3, ठीक है। तो 1:2:3, तो जो टोटल वेट हो गया हीरे का वो हो गया हमारे पास 1 2 3 और 3 6, तो जो टोटल है वो हो गया 6 यूनिट का, ठीक है। हीरे का हमने टोटल वेट मान लिया, वो 6 यूनिट मान लिया। ये कब है, जब हीरा ब्रेक नहीं हुआ, और ब्रेक होने के बाद कितना होगा, 1 2 3 के अनुपात में हो गया, ठीक है। तो अगर इसका प्रारंभिक ये जो 6 यूनिट हमने माना है यहाँ पे 6 यूनिट माना, ठीक है, इसका स्क्वायर डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, तो इसका जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 36 यूनिट, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। ये तब है जब इसको हमने ब्रेक नहीं करा, और जब इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया 1 2 3 के अनुपात में, देखो तब इसका वेट टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, इन सभी का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो टोटल जो वेट होगा कितना हो गया, 9 और 4 13 और 1 14। तो इस प्रकार अब जो टोटल वेट हो गया वो हो गया आपका 14। अर्थात जब हमने इसको ब्रेक नहीं करा तब तो इसका जो वेट है वो टोटल 36 यूनिट है, और अब कितना हो गया, 14 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमी आ गई वो कितने की आ गई, 36 माइनस 14, ठीक है, बच गया हमारे पास कितना 24। तो 24 यूनिट की यहाँ पे कमी आ गई। तो मिस 24 यूनिट की वैल्यू उसने पूछी है, तो इस प्रकार काटने से जो हानि होगी वो कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है 5184 रुपए का हीरा था, ठीक है, स्टार्टिंग में तो 5184 रुपए का था, ठीक है, जबकि यूनिट के हिसाब से कितना है 36, ठीक है, तो 36 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हुई सर 6 में से 4 तो ये 22 बचा गया, ठीक है, 22 यूनिट, ठीक है। तो उस 22 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने दे किसकी रखी, इस 36 यूनिट की वैल्यू गिवन है, और निकाल किसकी 22 यूनिट की, क्योंकि जो 36 से 14 हुआ तो 22 की कमी हुई है, ठीक है। तो 36 यूनिट की वैल्यू दे रखी 5184, तो हम ये कह सकते हैं इस 36 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, स्टार्टिंग की वो दे रखी है 5184, ठीक है। एक की कितनी होगी, आप इसके बटे दे सकते हैं 5184 बटे 36, और निकालने आपको 22 की है, तो 22 की निकालने के लिए इधर भी 22 से गुना कर देंगे और यहीं पे 22 से, ठीक है। इसको आप काट लेते हैं, काट कर इसमें कितना होता है, 2 से इसको काट दे 11 बार कर देगा, और 2 से इसको काट दे करके 18 बार, 18 इसको काट देते हैं 18 दूनी 36, ठीक है, 11 में 6 के 5, और ये बच गया आपका 15 और 158 हो गए, ठीक है। 18 के 144, 18 से कट गया 288 बार, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो आप, तो वेट आ जाएगा टोटल 1188, 1188 और 8 96 लेकिन 11 दूनी 22, 22 31, 3168 रुपये। तो यहाँ पे जिसको हानि होगी वो 3168 रुपये की हानि होगी, ठीक है, ठीक है। तो इधर रखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।